नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की उम्दा और बेजोड़ कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध हिंदी और उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी घरवाली। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक बार आप सुनना शुरू करेंगे तो पूरी सुनकर ही रुकेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी घरवाली। जिस दिन मिर्जा की नई नौकरानी लाजो घर में आई तो सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। मेहतर, जो मुश्किल से 2 झाड़ुएं मारकर भागता था, अब जमीन छीले फेंकता था। ग्वाला, जो दूध में पानी का छींटा देकर सिर मुड़ जाया करता था, अब घर में कढ़ा हुआ दूध लाने लगा, ऐसा गाढ़ा कि रबड़ का गुमान होता था। पता नहीं कि किस अरमान भरी ने लाजो नाम रखा होगा। लाज और शर्म का तो लाजो की दुनिया से कोई मतलब ही न था। न जाने कहाँ और किसके पेट से निकली, सड़कों पर रुल कर पली, तेरे मेरे टुकड़े खाकर इस काबिल हो गई कि छीन झपट कर पेट भर सके। जब सयानी हो गई तो उसका जिस्म उसकी वाहिद दौलत साबित हुआ। जल्दी ही वो तो हम उम्र आवारा लौंडों की सोहबत में ज़िंदगी के अछूते राज जान गई और शुतुर बेमुहार बन गई। मोल तोल की उसकी कतई आदत न थी। कुछ हाथ लग गया तो क्या कहने, नकद ना सही तो उधारी सही, जो उधार की ही तौफीक न हो तो खैरात सही। क्यों री, तुझे शर्म नहीं आती? लोग उससे पूछते। आती है, वो बेहयाई से शर्मा जाती। एक दिन खट्टा खाएगी, लाजो को कब परवाह थी। वो तो खट्टा मीठा एक सांस में डकार जाने की आदी थी। सूरत बला की मासूम पाई थी, आंखें बिना काजल के कलौच भरी, छोटे छोटे दांत, मीठा रंग। क्या फ़कत किस्म की वर्गलाने वाली चाल पाई थी कि देखने वालों की ज़बानें रुक जाती और आंखें बकवास करने लगती। मिर्जा कुंवारे थे, हाथ से रोटियां थोपते थोपते अत्तू हो गए थे। बस छोटी सी बिसात खाने की एक दुकान थी जिसे वो जनरल स्टोर कहते थे। घर जाकर शादी कराने की फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी व्यापार ऐसा मंदा होता कि दीवारा निकलने की नौबत आ जाती, कभी ऐसी टूटकर बिक्री होती कि सिर उठाने की मोहलत न मिलती। सिर पर सेहरा बंधवाने की तो बात ही कहाँ। बख्शी को लाजो एक बस स्टॉप पर मिली थी। बीवी पूरे दिनों से थी, नौकरानी की ज़रूरत थी। जब बच्चा हो गया तो उसे मार कर निकाल दिया। लाजो तो पिटने और निकलने की आदी थी, मगर बख्शी को कुछ उसकी लत सी पड़ गई थी। अब उसे समुद्र पार बड़े मार्के की नौकरी मिल गई थी, इसलिए उसने सोचा कि लाओ भाई उसे मिर्जा के यहाँ डाल जाएं। कंजरियों में मिट्टी पलीत कराते हैं, जरा ये मुफ्त का माल भी चख देखें। लाहौल बिला कुव्वत, मैं नीच औरतों को घर में डालने का कायल नहीं। मिर्जा बितक गए। अरे मियाँ हटाइए भी, सारा काम काज करेगी, बख्शी ने समझाया। नहीं भाई, ये लानत कहाँ मेरे सिर मढ़े जाते हो, अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मेरा अकेले का टिकट आया है, सारे कुनबे का नहीं। इतने में लाजो बावर्ची खाने पर धावा बोल चुकी थी। लहंगे को लंगोट की तरह कसे हुए लंबा बांस जिसके सिर पर झाड़ू बंधी थी लिए सारे घर में घुमाती फिर रही थी। बख्शी ने जब उसे मिर्जा के फैसले की खबर दी तो उसने बिल्कुल नोटिस नहीं लिया। उसने पतीलियां मचान पर जमाने को कहा और खुद नल पर पानी लेने चली गई। अगर तू कहे तो वापस घर पहुंचा दूं। चल दूर हो, तू मेरा खसम है जो मैके छोड़ जाएगा। जा अपना रास्ता ले, हम यहाँ निपट लेंगे। बख्शी ने मोटी मोटी गालियां दी कि हरामजादी अकड़ती काहे पे है। लाजो ने उससे भी तगड़ी गालियां दी कि बख्शी जैसे लफंगे को भी पसीना छूट गया। बख्शी के जाने के बाद मिर्जा की ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम हुई कि वो एकदम भाग लिए मस्जिद में और बैठे सोचते रहे कि बेकार का खर्च बढ़ेगा, चोरी अलग करेगी, क्या बला सिर पर आ पड़ी। मगरिब की नमाज के बाद जब वापस घर लौटे तो दम भर कर रह गए, जैसे बी अम्मा मरहुमा वापस तशरीफ़ ले आई हूँ। घर चंदन हो रहा था। पानी पीने का कोरा मटका जिस पर मंजा हुआ कटोरा झिलमिला रहा था, लालटेन साफ जगमगाती। मियाँ खाना उतार दूँ? लाजो ने घाट घाट का पानी पिया था। खाना तैयार है, गरम गरम रोटी डालती हूँ, अभी आप बैठिए। बिना जवाब सुने वो रसोई घर में चली गई। आलू पालक की तरकारी, धुली मूंग की दाल, जीरा और प्याज से बघारी हुई। बस अम्मा जी के हाथ से खाई थी, गले में निवाला अटकने लगा। पैसे कहाँ से लाई? उन्होंने पूछा। बनिया से सामान उधार ले आई। मैं तुम्हारी वापसी का किराया दे दूंगा। वापसी? हाँ, मेरी हैसियत नहीं है। कौन मांगे है तनख्वाह? मगर ज़्यादा मिर्चें तो नहीं? लाजो ने फुल्का रकाबी में डालते हुए पूछा। गोया बात वहीं ख़त्म। जी चाहा कि कह दे, नेक बखत सिर से पैर तक मिर्चें ही मिर्चें लगी हुई हैं।
मगर लाजो छपाछप ताज़ा फुल्का लाने में लगी हुई थी, जैसे रसोई में बैठा कोई पका पका कर दे रहा हो। खैर, सुबह देखा जाएगा, मिर्जा सोचकर अपने कमरे में चले गए। उम्र में पहली बार एक औरत घर में सो रही थी। न जाने कैसा लग रहा था। थके हुए थे, सो गए। ना मियाँ, मैं ना जाने की। उन्होंने जब सुबह उसको घर से जाने की बात छेड़ी तो लाजो ने अल्टीमेटम दे दिया। क्या मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? ये बात नहीं। घर की झाड़ू बुहारू ना की? वो तो सब ठीक है, मगर तो फिर कौन सजा हुई? लाजो ने गर्म मिजाज में कहा। पहली नज़र में लाजो दिल दे बैठी थी, मिर्जा को नहीं, घर को। बगैर मालकिन का घर अपना ही हुआ ना। घर मर्द का थोड़ा ही होता है, वो तो मेहमान होता है। बख्शी मुआ तो कीड़ों भरा कबाब था। अलग कोठा करके रखा था, और कोठा भी कमबख्त नंदी कुमार की भैंस का। भैंस तो कभी की खुदा को प्यारी हो चुकी थी, मगर ऐसी बू छोड़ गई थी कि लाजो की रग रग में रच गई थी। ऊपर से नखरे खड़ता था सो अलग। यहाँ घर की रानी तो वही थी। मिर्जा निरे बूंदू थे, ये लाजो ने देखते ही ताड़ लिया था। वाकई मेहमानों की तरह आते, चुपचाप जो आगे रख देती खा लेते। वे पैसे दे जाते और 2-4 बार हिसाब पूछा, फिर इत्मीनान हो गया कि लूटती नहीं। वे सुबह को जाते और शाम को आते। लाजो दिन भर घर को संवारती, आंगन में नहाती, कभी जी चाहता तो पड़ोस में रामू की दादी के पास जा बैठती। रामू मिर्जा के स्टोर में काम करता था। लाजो पर फौरन नरम हो गया। 13-14 बरस का होगा, मुंह पर ढेरों मुहासे, बुरी सोबत में मिट्टी हो गया था। उसी ने बताया कि मिर्जा अक्सर कंजरी के यहाँ जाते हैं। लाजो को बहुत बुरा लगा। बेकार का खर्चा, डाकने होती हैं ये कंजरियाँ। आखिर वो खुद किस मर्ज की दवा थी? उसने सोचा। आज तक जहाँ रही सभी खिदमात खुश असलूबी से संभाली। लाजो को आए हफ्ता गुजर गया था, लेकिन ऐसी बेकदरी उसकी कहीं नहीं हुई थी। मर्द व औरत के रिश्ते को उसने हमेशा फराक दिली से देखा। प्यार ही उसके लिए सबसे हसीन तजुर्बा था। कुछ उम्र से उसे इस प्यार से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। ना माँ मिली, ना दादी नानी जो ऊंच नीच समझाती। इस मामले में लाजो बिल्कुल पड़ोस की बिल्ली थी, जो बिल्लों के मेहरबानी को अपना हक समझती थी। इधर उधर से बहुत पैगामात उसे मिल रहे थे, मगर वो मिर्जा की नौकरानी थी, नहीं गई। उनको टाल दिया कि लोग हंसेंगे मिर्जा पर। मिर्जा ऊपर से बर्फ का तूदा बने बैठे थे, अंदर बेचारों के ज्वालामुखी दहक रहा था। जानबूझकर वे घर से कटे कटे से रहते। अजीब दिल का आलम था। कुछ मोहल्ले के मंचलों का भी उनकी दहशत में हाथ था। जिधर देखो लाजो के चर्चे। आज उसने दूध वाले का मुंह खसोटा, कल पनवाड़ी के थोबड़े पर गोबर उठाकर दे मारा। जिधर भी जाती लोग हथेली पर दिल लेकर दौड़ पड़ते। स्कूल के मास्टर जी गली में मिल जाते तो उसे शिक्षा देने पर उतारू हो जाते। मस्जिद से निकलते हुए मुल्ला जी भी उसके कड़ों की आवाज़ सुनकर आयतल कुर्सी बैठकर पढ़ने लगते। मिर्जा कुछ चिढ़े हुए से घर में घुसे। लाजो उसी दम नहाकर आई थी। गीले बाल कंधों पर पड़ रहे थे। चूल्हा फूकने की वजह से गाल तमतमा रहे थे, आंखें छलक रही थीं। मियाँ को बेवक्त आता देखकर उसने दांत निकोस दिए। मिर्जा हड़बड़ा कर गिरने से बचे। उन्होंने सिर झुकाकर रोटी खाई, फिर जाकर मस्जिद में बैठ गए। मगर दिल घर में पड़ा था। पता नहीं बैठे बिठाए उन्हें घर क्यों एकदम याद आने लगा था। लौटे तो लाजो दरवाजे पर खड़ी किसी से झगड़ रही थी। मिर्जा को देखकर वो मटक गया। कौन था? उन्होंने शक्की जौहर की तरह पूछा। रघुआ। रघुआ? मिर्जा वर्षों से दूध लेते थे, मगर ग्वाले का नाम नहीं मालूम था। दूध वाला? हुक्का ताज़ा करूं मियाँ? लाजो ने बात टाली। नहीं, क्या कहता था? पूछता था कि कितना दूध लाऊं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा तेरी अर्थी उठे, जितना रोज लाता है। फिर मिर्जा सुलग गए। फिर मैंने कहा हरामी, अपनी अम्मा भैंसा को दूध पिला। उल्लू का पट्टा, बड़ा हरामी है रघुआ। बंद कर दूध, हम स्टोर से वापसी पर ले आया करेंगे। रात को खाना खाने के बाद मिर्जा ने बड़े ठस्से के साथ कलफदार कुर्ता पहना, इतर की फुरेरी कान में अटकाई और छड़ी संभाल कर खंकारते हुए चल दिए। लाजो जल भुनकर कबाब हो गई। पतिव्रता की तरह गुमसुम देखती रही और मन ही मन उस कंजरी को कोसती रही। वो मिर्जा को पसंद नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कंजरी अपने दूसरे ग्राहक को निपटा रही थी कि मिर्जा बिगड़ कर लाला की दुकान पर जा बैठे। महंगाई और सियासी उलटफेर पर जी जलाकर वापस झुंझलाते हुए लौटे तो 11 बज चुके थे। पानी की सुराही सिरहाने रखी हुई थी, मगर ध्यान न गया। बावर्ची खाने वाले एक दर्रे में एक मटका रखा था। गटगटा कर ठंडा पानी पिया।
मगर जी की आग और भड़क उठी। लाजो की चिकनी सुनहरी टांग दरवाजे की आड़ से झांक रही थी। बेढंगी सी करवट पर उसके कड़े खनखनाए, टांग और पसर गई। मिर्जा ने एक गिलास और चढ़ाया। वे लाहौर का विर्द करते हुए पलंग पर गिर पड़े। करवटें ले लेकर जिस्म छिल गया। पानी पी पी कर पेट नकारा हो गया। दरवाजे के पीछे से टांग कुछ और भी अड़ंगे लगाने लगी। अनजाना खौफ गला दबोचने लगा। बड़ा ऊधम मचाएगी नामुराद, मगर शैतान ने पीछे से ढकेलना शुरू किया। अपने पलंग से एक दर्रे तक न जाने कितने मील के चक्कर काट चुके थे, अब उनमें दम नहीं था। एक भोला भाला सा ख्याल उनके दिल में सिर उठाने लगा कि अगर लाजो की टांग इतनी खुली न रहे तो उन्हें उतनी प्यास न लगे। इस ख्याल ने जैसे ही फन उठाया, उनकी हिम्मत बढ़ गई। नामुराद जाग गई तो न जाने क्या समझेगी, मगर अपने बचाव की खातिर खतरा भी मोल लेना ही पड़ता है। जूते पट्टी तले छोड़े और दबे पांव वो सांस रोके आगे बढ़े। चुटकी से लहंगे की गोट पकड़कर खींच दी। दूसरे लम्हे उन्हें पछतावा भी होने लगा कि शायद गरीब को गर्मी लग रही हो। थोड़ी देर बगैर फैसलाकुन अंदाज में खड़े कांपते रहे, फिर दिल पर पत्थर रखकर वापस मुड़े। अभी उनके ठिठकते कदम चौखट तक न पहुंचे थे कि कयामत टूट पड़ी। एक करवट लगाकर लाजो ने उन्हें जा लिया। मिर्जा की तो घिग्गी बंध गई। मिर्जा के साथ जिंदगी में ऐसी बेजा कभी ना हुई थी। वो हाय हाय करते रहे और लाजो ने उनकी लाज लूट ली। सुबह को मिर्जा लाजो से ऐसे शर्मा रहे थे जैसे नई ब्याही दुल्हन। लाजो सीना जोर फातहे की तरह गुनगुना रही थी और पराठों में घी की तरह जमा रही थी। उसकी आंखों में रात की बात का कोई अक्स न था। वैसे ही रोजाना की तरह दहलीज पर बैठी मक्खियां उड़ाती रही। मिर्जा डर रहे थे कि अब वो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ेगी। दोपहर को जब वो उनके लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंची तो उसकी चाल में अजीब सा ठुमका था। लाजो को देखकर लोग खामख्वाही चीज़ों का भाव पूछने आ जाया करते थे। मारे बांधे कुछ खरीदना भी पड़ जाता था। बगैर कहे लाजो फौरन सामान नाप तौल कर देने लगती। हर चीज़ के साथ ढेरों मुस्कुराहटें और नखरे भी बांध लेती। इतनी सी देर में वो इतनी बिक्री कर जाती कि मिर्जा से सुबह से शाम तक ना हो पाती। आज उन्हें ये बात नागवार गुजर रही थी। मगर अब तो जो मिर्जा के सो राजा के नहीं। क्या बोटी चढ़ गई और रंग निकल आया। लोग वजह जानते थे और जले मरते थे। मिर्जा की भी दिन ब दिन बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। जितनी वो उनकी खिदमत गुजारी करती गई, वे उसके उतने ही दीवाने होते गए। उनके दिल में दुनिया का खौफ बढ़ता गया। उन्हें लाजो की बेतकल्लफियों का मदहोशकुन तजुर्बा था। परले दर्जे की बेहया थी। खाना लाती तो बाजार में भूचाल आ जाता। किसी की चुटकी बजती, किसी को ठेंगा दिखाती, कूल्हे मटकाती, गालियां झाड़ती हुई आती तो मिर्जा का खून खौल जाता। वे कहते, तुम खाना लेकर ना आया करो। काहे को? लाजो का मुंह उतर जाता। सारे दिन अकेली बैठी बौरा जाती थी। बाजार में जरा रंग जमता था, हंसी दिल लगी चलती थी। जब कभी वो खाना लेकर ना आती तो मिर्जा के दिल में तरह तरह के शुबहे उठने लगते। ना जाने क्या गुल खेल रही होगी, वे सोचते। मिर्जा वक्त बेवक्त जासूसी करने आ धमकते। वो फौरन उनकी थकान उतारने पर आमादा हो जाती। ऐसी फकैत लौंडिया से खौफ ना आएगा। एक दिन यूँ जो वो घर पहुंचे तो देखा लाजो रद्दी कागज वाले को बेनुक्त सुना रही है और रद्दी वाला दांत निकोसे शरबत के से घूंट उटक रहा है। मिर्जा को देखा तो भागा। मिर्जा ने उसी दम लपक कर गर्दन नापी और कसकस के 2 झापड़ लगाए, दी एक लात। क्या किस्सा था? मिर्जा के नथने फूले। मौत पड़ा 10 आने शेर के दे रहा था। मैंने कहा अपनी माँ को दे जाकर, हरामजादे। रद्दी का खुला भाव 8 आने शेर का था। तुमसे किसने कहा है रद्दी बेचने को? मिर्जा बड़बड़ाए और पैर खींचकर तस्मे खोलने लगे। बस उस दिन तो उनकी जलाल की इंतहा ना रही जब उन्होंने लाजो को गली के लौंडों के साथ कबड्डी खेलते देखा। उसका लहंगा हवा में कुलाचे मार रहा था और बच्चे तो कबड्डी खेल रहे थे और बच्चों के बाप लहंगों की फैयाजी के लुत्फ उठा रहे थे। ये सब बारी बारी से उसे कोठा दिलाने की पेशकश कर चुके थे, जो लाजो ने ठुकरा दी थी। मिर्जा निहायत शर्मिंदगी से सिर झुकाए गुजर गए। लोग उन पर हंस रहे थे। मियाँ जी का गुर्रा तो देखो, जैसे वो उनकी ब्याहता ही हो। लाजो उनकी जान को रोग की तरह चिमट गई थी। उसकी जुदाई के ख्याल से ही उनके पसीने छूटने लगते थे। स्टोर में तो बिल्कुल जी न लगता। सारे वक्त लाजो का ख्याल सताता कि न जाने कब किसी भारी पेशकश पर नामुराद की लार टपक पड़े।
मियाँ निकाह क्यों नहीं पढ़वा लेते? मिर्जा के दुखड़ा रोने पर मीरन मियाँ ने राय दी। लाहौल विला कुव्वत, निकाह जैसी मुकद्दस रस्म को इस कहवा से कैसे वाबिस्ता किया जा सकता है? जमाने भर में लहंगा उछाल कर अब तक को उनकी दुल्हन कैसे बन सकती है? मगर जब शाम को वापसी पर लाजो गायब मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाला कमबख्त बहुत दिनों से सूंघ रहा था, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। उसने पुकार कर सबके सामने कहा था कि कोठा नहीं तू कहे तो बंगला बनवा देगा। मीरन मियाँ बड़े दोस्त बनते थे, लेकिन चुपके से उन्होंने भी हस्बे हैसियत नजराना पेश किया था। मिर्जा बौखलाए हुए बैठे थे कि लाजो आ गई। वो रामू की दादी की पीठ मलने गई थी। उस दिन मिर्जा ने फैसला कर लिया कि खानदान की नाक कटे या सलामत रहे, लाजो को निकाह में लाना पड़ेगा। काहे को मियाँ? लाजो बौखला कर बोली। क्यों, क्या कहीं और दीदे लड़ाने का इरादा है? मिर्जा बिगड़ कर बोले। थू थू, काहे को लड़ाऊं दीदे? वो राव जी बंगला दिलाने को कहता है, मैं थूकू भी ना उसके बंगले पर, जूती मार दी मैंने उसके थोबड़े पर। तो फिर? मगर लाजो ये ना समझा सकी कि ब्याह करने की क्या ज़रूरत है, वो तो जन्म से उनकी है और उनकी ही रहेगी। फिर ऐसी कौन सी खता हुई जो मियाँ को निकाह करने की ज़रूरत पड़ गई? पर ऐसा मालिक तो न जाने कितने जन्म भोगने पर मिलता है। लाजो ने बहुत ठोकरें खाई थीं। मिर्जा उसे फरिश्ते मालूम होते थे। उसके सब आशिक उसके मालिक बन जाते थे, फिर उसे चार चोट की मार दिया करते थे। मिर्जा ने कभी उसे फूल की छड़ी भी न छुई और प्यार भी जी भर के किया। उसने 2 जोड़े बना कर दिए और सोने की 2 मुंदरियाँ दिलाईं। सच्चे सोने का जेवर तो उसकी 7 पीढ़ी ने न पहना होगा। उन्होंने रामू की दादी से कहा तो वो भी हैरत में पड़ गई। ए मियाँ, काहे को गले में घंटी बांधो, क्या ससुरी नखरे करने लगी है? तो मार दो चुड़ैल को, ठीक हो जाएगी। जहाँ जूतेकारी से काम चल जाए वहाँ निकाह की कहाँ गुंजाइश है? मगर मिर्जा को तो रट एक ही लगी थी, अगर मेरी है तो निकाह में आ जाए। क्यों री, क्या तुझे धर्म की ओट लगे है? ना मैया, ऐसी बात ना है, मैं तो उन्हें अपना मानती हूँ। लाजो बड़ी मीठी तबीयत की थी। वो तो 2 घड़ी के ग्राहक को भी दम भर के लिए पति मानकर उसकी सेवा करती थी। उसने कभी अपने किसी आशिक के साथ कंजूसी नहीं की। धन नसीब ना हुआ, तन और मन उसने सैत करना रखा। जिसे दिया जी भर कर दिया, लिया भी तो जी भर कर ही था। मिर्जा की तो बात ही निराली थी कि उन्हें देने और उनसे छीनने में जो मज़ा आता था वो कोई लाजो के दिल से पूछता। उनके सामने सब ढीठ कुत्ते मालूम होते थे। वो अपनी हकीकत जानती थी। शादी ब्याह तो कुंवारियों के होते हैं और अपने होश में वो कभी कुंवारी थी ही नहीं। वो किसी की दुल्हन बनने के लायक नहीं। वो बहुत हाथ पांव जोड़कर गिड़गिड़ाई, मगर मिर्जा पर निकाह का भूत सवार था। नेक साइड देखकर एक दिन ईशा की नमाज के बाद निकाह हो ही गया। बस तमाम मोहल्ले टोले में उधम मच गया। लौंडियाँ बालियाँ ढोल लेकर सुहाग गाने लग गईं। कोई दुल्हन वाली बन गई, कोई दूल्हा वाली। मिर्जा ने हंस हंस कर नेक दिया और लाजो उर्फ कनीज फातिमा मिर्जा इरफान बेग की निकाह में आ गईं। मिर्जा ने लहंगे पर पाबंदी लगा दी और तंग मोरी का पजामा कुर्ता बनवा दिया। कनीज फातिमा को टांगों के बीच में खुला की आदत थी। 2 अलग अलग पाइंचे जिनमें 2 टांगों के बीच में जो कपड़ा आ जाए निरा झंझट है। वो बार बार उस फिजूल रुकावट को खींचे जाती। पहली फुर्सत में उसने पाजामा उतार अलगनी पर डाला और लहंगा उठाकर सिर से पहनी रही थी कि मिर्जा आ गए। उसने लहंगा कमर पर रोकने की बजाय छोड़ दिया। लाहौल विला कुव्वत, मिर्जा गरजने लगे और चादर खींचकर उस पर डाल दी। ना जाने क्या मिर्जा ने भाषण झाड़ा, उसके पल्ले कुछ न पड़ा कि उसने क्या गलती की है। उसकी इस हरकत पर तो मिर्जा की जान जाया करती थी। अब मिर्जा ने अच्छा भला लहंगा उठाकर सचमुच चूल्हे में झोंक दिया। मिर्जा भिन्न भिन्न करते चले गए। वो चोर सी बैठी रह गई। चादर फेंक कर उसने अपने जिस्म का मुआयना किया कि कहीं कोई कोड़ तो नहीं फूट आया। नल के नीचे नहाती हुई वो बार बार आंसू पोंछती रही। सिरकी वाले का लौंडा मिठुआ पतंग उड़ाने के बहाने पास की छत पर से उसे नहाते देखा करता था। आज वो ऐसी उदास थी कि ना उसे अंगूठा दिखाया और ना ही जूती से धमकाया, ना ही भागती हुई कोठे पर गई, बल्कि चादर लपेट ली। दिल पर पत्थर रखकर उसने शैतान की आंत जैसी मोरियां चढ़ाईं। मरे पर 100 दर्रे, ऊपर से कमर बंद सटक गया। चिल्ला चिल्ला कर गला पड़ गया। तब बिल्लो आई और कमर बंद पड़ा। ये बंदूक का गिलाफ किस बदमजाक ने ईजाद किया होगा? जितनी बार टट्टी जाऊं खोलूं बांधूं। मिर्जा जब दुकान से लौटे तो फिर कमरबंद सटक गया। वो उंगली से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मिर्जा को उस पर प्यार आ गया।
चुमकार कर गोद में समेट लिया। बड़ी तिकड़मों से कमरबंद हाथ में आया। तब उसे पाजामे से उतनी शिकायत न रही। एक मुसीबत और खड़ी हो गई। पहले जो राजों की रानाइयाँ थीं वो मिर्जा की दुल्हन में बेहयाइयाँ बन गईं। ये बाजारी औरतों के लटके शरीफजादियों पर जेब नहीं देते। वो उनके ख्वाबों की रिवायती दुल्हन न बन पाई कि मिर्जा प्यार की भीख मांगे। यह शर्माए, वो जिद करे, यह बिगड़ जाएगी, वो मनाए, यह रूठ जाए। लाजो तो सड़क का पत्थर थी, सेजों के फूल बनने की गुर नहीं जानती थी। डांट डांट कर मिर्जा ने लगामें लगाईं। आखिरकार बंदरिया को सुधार ही लिया। मिर्जा अब निहायत ही मुतमईन थे कि उन्होंने लाजो को शरीफजादी बनाकर ही छोड़ा। ये और बात है कि अब उन्हें घर भागने की ज़्यादा जल्दी नहीं होती थी। आम शौहरों की तरह अब यार दोस्तों में भी उठ बैठ लेते कि लोग जोरू का गुलाम न कहें। माशूक के नाज उठाना और बात है, मगर बीबी की जूतियां मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी गैर हाजिरी की तलाफ़ी करने के लिए उन्होंने एक मामा नौकरानी रखने की तजवीज़ पेश की, मगर लाजो की आंख में खून उतर आया। वो जानती थी कि मियाँ कंजरी के पास जाने लगे हैं। सारे मोहल्ले के मियाँ लोग जाते थे, मगर घर में वो किसी का अमल दखल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई उसके झमझमाते बर्तनों को हाथ लगाए, उसकी रसोई में कदम रखे तो उसकी टांगें चीर कर फेंक देगी। वो मिर्जा में साझा बर्दाश्त कर सकती थी, मगर घर में की अकेली वही मालकिन थी। फिर मिर्जा जी जैसे लाजो को घर में रखकर भूल गए। हफ्तों हूँ हाँ से आगे बात ना होती। जब तक वो दाशता थी सब आंखें सेकते थे। जब किसी शरीफ के घर बैठ गई तो मोहल्ले टोले के उसूलों के तहत माँ बहन बेटी हो गई। कोई भूलकर भी टाट के पर्दे के पीछे से निगाह डालने की जहमत न करता, सिवा मिठुआ सिरकी वाले के लौंडे के। वो अब भी वफा निभा रहा था और कोठे पर पतंग उड़ाता। जब मिर्जा चले जाते तो लाजो काम काज से फारिग होकर नल के नीचे नहाने बैठती। पर्दे के ख्याल से ही तो नल लगवाया गया था और फिर लाजो ने कोठे की तरफ भी देखना छोड़ दिया था। उस रात मिर्ज़ा यार दोस्तों के साथ दशहरे के दिन का जश्न मनाने गायब रहे थे। सुबह लौटे और जल्दी जल्दी नहा धोकर स्टोर चले गए। लाजो तो चढ़ी बैठी थी, बस तभी उसकी नज़र कोठे की तरफ चली गई, या शायद मिठुआ की नज़र में भाले लगे हुए थे, बस उसके गीले जिस्म में घुस गए। लौंडे की बहुत दिन बाद उस दिन पतंग कट गई। डोर टूटी तो लाजो की पीठ पर घस्सा मारती चली गई। लाजो ने सिसकारी भरी और जानबूझकर या अनजाने में बगैर चादर के उठकर कोठरी में लपक गई। एक बिजली सी कौंधी और सामने की कोठी पर गिरी। फिर उसे ख्याल आया कि नल तो खुला ही छोड़ आई थी, लिहाजा वापस फिर उल्टे पांव भागी। इसके बाद जब कभी लाजो हलवाई के यहाँ से कुछ मंगवाने को टाट का पर्दा सरकाती तो मिठुआ आसपास ही मंडराता नजर आता। ए मिठुए, क्या दिन भर गोबर का सा छोत बना बैठा रहे हैं? अरे जा जरा 2 कचौरियाँ तो ला दे, चटनी में खूब सारी मिर्चें डलवाई हो। मिठुआ और भी हिल गया। अगर गलती से नहाते वक्त कोठे पर न नजर आता तो फड़फड़ा के जाग उठता। वो जो प्यार सारी उम्र दोनों हाथों से लुटाती आई थी, मिठुआ के लिए भी हाजिर था। मिर्जा अगर किसी वक्त का खाना न खाते तो वो फेंक थोड़ी देती, किसी गरीब ज़रूरतमंद को खिला देती थी। मिठुआ से ज़्यादा उसकी इनायत का कौन ज़रूरतमंद था? मिर्जा ने लाजो के पैर में ब्याह की जंजीरें डालकर सोच लिया कि अब हो गई वो गृहस्थिन। अपनी आंखों से ना देखते तो यकीन भी ना करते। लाजो ने जो उन्हें यूं बेवक्त चौखट पर खड़े देखा तो बेअख्तियार हंसी निकल गई। उसने ख्वाब में भी न सोचा था कि मिर्जा इस शिद्दत से बुरा मानेंगे। मिठुआ ताड़ गया और धोती उठाकर ऐसा भागा कि 3 गांव पार करके ही दम लिया। मिर्जा ने लाजो को इतना मारा कि अगर उसने दुनिया के सर्द गर्म न झेले होते तो वो अल्लाह को प्यारी हो जाती। उसी वक्त ये खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई कि मिर्जा ने अपनी घरवाली को मिठुआ के साथ पकड़ लिया और दोनों को जहन्नुम दाखिल कर दिया। मिर्जा का मुंह काला हो गया, खानदान की नाक कट गई। लोग जोक दर जोक तमाशा देखने जमा हो गए, मगर यह देखकर उन्हें सख्त नाउम्मीदी हुई कि मिठुआ टेढ़ी हो गया और घरवाली टूट फूट गई। मगर जी जाएगी, रामों की दादी उसे समेट लेगी। कोई सोचेगा कि इतने जूते खाने के बाद लाजो को मिर्जा की सूरत से नफरत हो गई होगी। तौबा कीजिए, जूताकारी से तो असल बंधन बंधा, जो कि निकाह से भी न बंधा था। वो तो होश में आते ही मिर्जा की खैरियत पूछने लगी। उसके अभी आका देर सबेर उसके आशिक बन बैठते थे। उस इनायत के बाद तो तनख्वाह का सवाल ख़त्म हो गया। मुफ्त की रगड़ाई ऊपर से 4 चोट की मार। मिर्जा ने आज तक उसे फूल की छड़ी न छुआई थी।
दूसरे आका उसे यार दोस्तों को मंगनी दे देते थे। मिर्जा ने आज तक अपनी चीज़ समझा, उस पर अपना हक जाना। ये उसकी इज्जत अफजाई थी, हालांकि इस्तेमाल में नहीं थी, फिर भी उसे इतनी प्यारी थी। दर्द पर मिर्जा की टीस गालिब हो गई। सबने उसे समझाया कि जान की अमान चाहती है तो भाग जा, मगर वो न मानी। मीरन मियाँ मिर्जा जी के रोके हुए थे। बगैर नाक चोटी काट के कत्ल किए कोई चारा न था। उनकी नाक कट गई, लाजो जिंदा बच गई। वो अब दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे? अम्मा, एक मालजादी की खातिर फांसी चढ़ जाओगे? परवाह नहीं मियाँ, तलाक दे दो साली को और छुट्टी। मीरन मियाँ ने समझाया। अरे कोई शरीफ ज़ादी होती तो कोई और बात थी। मिर्जा ने उसी वक्त तलाक दे दी। मुबलिक 32 रुपये मेहर और उसके कपड़े लत्ते रामू की दादी के घर पहुंचवा दिया। लाजो को जो तलाक की खबर पहुंची तो जान में जान आ गई, जैसे सिर से बोझ उतर गया। निकाह तो उसे रास ही नहीं आया था, ये सब इसी पारे हुआ, चलो पाप कटा। मियाँ तो नाराज़ नहीं, उसने रामू की दादी से पूछा। तेरी सूरत ना देखना चाहूँ, कहीं निकल जा यहाँ से मुंह काला करके, दादी ने कहा। मिर्जा के तलाक की खबर सारे मोहल्ले में सरपट दौड़ गई। तुरंत लाला ने पैगाम भिजवाया। बंगला तैयार है, उसमें अपनी अम्मा को बैठा दे, लाजो ने कहलवा दिया। मुबलिक 32 रुपये में से 10 उसने बोर्डिंग और लॉजिंग के रामू की दादी को दिए। तंग पाजामे शकूरा की बहू के हाथ औने पौने बेच दिए। 15 दिन में लोट पोट कर खड़ी हो गई, कमबख्ती की जैसे धूल झड़ गई। जूते खाकर और निखर आई, कमर में 100 बल पड़ने लगे। पान का बीड़ा लेने या सेब कचौड़ी लेने हलवाई की दुकान तक निकल जाती तो गली की चहल पहल बढ़ जाती। मिर्जा के दिल पर आरे चलते। एक दिन पनवाड़ी से खड़ी इलायची के दानों पर झगड़ रही थी, वो मज़े ले रहा था। मिर्जा कटे कटे नज़र बचाकर निकल गए। अम्मा, तुम्हें तो हो गया है खप्त, अब तुम्हारी बला से वो कुछ भी करती फिरे। तुमने तो तलाक दे दी, तुम्हारा अब उससे क्या रिश्ता? मीरन मियाँ ने समझाया। वो मेरी बीबी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मिर्जा बिगड़ गए। तो क्या हुआ, अब तो नहीं है ना बीबी? और सच पूछो तो वो तुम्हारी थी ही नहीं। और निकाह जो हुआ था कतई नाजायज। यानी कि हुआ ही नहीं बिरादर, न जाने वो किसकी नाजायज औलाद होगी। नाजायज से निकाह हराम, मीरन मियाँ ने फतवा जड़ा। तो निकाह हुआ ही नहीं, कतई नहीं। बाद में मुल्ला जी ने भी साथ कर दिया कि हरामी औलाद से निकाह जायज़ नहीं। तो गोया हमारी नाक भी नहीं कटी। मिर्जा मुस्कुराए। चलो, सिर से बोझ हट गया। बिल्कुल नहीं, मीरन मियाँ ने रोका। भाई कमाल है, तो फिर तलाक भी नहीं हुई? भाई मेरे निकाह ही नहीं हुआ तो फिर तलाक कैसे हो सकती है? मुबलिक 32 रुपये मेहर के मुफ्त ही चले गए। मिर्जा को अफसोस होने लगा। फ़ौरन ये खबर सारे मोहल्ले में छलांगे मारने लगी कि मिर्जा का उनकी घरवाली से निकाह ही नहीं हुआ, ना तलाक हुई। मुबलिक 32 रुपये बेशक डूब गए। लाजो ने जब ये खुशखबरी सुनी तो नाच उठी। सीने पर से बोझ फिसल गया कि निकाह और तलाक एक डरावना ख्वाब था जो ख़त्म हो गया और जान छूटी। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि मियाँ की नाक नहीं कटी। उसे मियाँ की इज्जत जाने का बड़ा दुख होता। हरामी होना कैसा वक्त पर काम आया। खुदा न ख्वास्ता इस वक्त वो किसी की जायज़ औलाद होती तो छुट्टी हो जाती। रामू की दादी के घर में उसका दम घुट रहा था। जिंदगी में कभी यूँ घर की मालकिन बनकर बैठने का मौका नहीं मिला था। उसे घर की फिक्र लगी हुई थी। चोरी चकोरी के डर से मियाँ ने इतने दिन से झाड़ू भी नहीं दिलवाई थी। कूड़े के अंबार लग रहे होंगे। वो स्टोर जा रहे थे। लाजो ने रास्ता रोक लिया। फिर मियाँ, कल से काम पर आ जाऊँ? वो इठलाई। लाहौल बिला कुव्वत। मिर्जा सिर न्योढ़ाए लंबे लंबे डग मारते निकल गए। दिल में सोचा, कोई नौकरानी तो रखनी ही होगी, यह बच जाती सही, बात साफ हो गई। लाजो ने कल वल का इंतजार नहीं किया, छतों छत घर कूद गई, लहंगे का लंगोट किया और जुट गई। शाम को मिर्जा लौटे तो ऐसा लगा कि मरहूमा भी अम्मा आ गई हों। घर साफ, चंदन व लोबान की भीनी भीनी खुशबू, कोरे मटके पर झिलमिलाता मजा हुआ कटोरा, जी भराया। चुपचाप भुना हुआ सालन और रोटी खाते रहे। लाजो अपनी हैसियत के मुताबिक दहलीज पर बैठी पंखा करती रही। रात को 2 टाट के पर्दे मिलाकर जब बावर्ची खाने में लेटी तो मिर्जा पर फिर शिद्दत की प्यास का दौरा पड़ा। जी मारे लेटे उसके कणों की झनकार सुनते रहे, करवटें बदलते रहे। जी कह रहा था कि बड़ी बेकदरी की थी उन्होंने उसकी। लाहौल बिला कुव्वत। यकायक वो भन्नाए हुए उठे और टाट पर से घरवाली को समेट लिया।
अभी आप सुन रहे थे इस्मत आपा की लिखी हुई कहानी घरवाली। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर किसी इसी तरह प्रसिद्ध लेखक या लेखिका की कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।